एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 160वां सर्ग। सायंकाल के समय सभा का उठना तथा दूसरे दिन प्रातः काल फिर पहले की नाई लगना एवं भास की जीवन मुक्तता और अविद्या का वर्णन। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे वत्स, जब विपश्चित यह कह रहा था तब सुने गए विपश्चित के वृत्तांत को मानो अपनी आँखों से देखने के लिए सूर्य दूर तक फैली हुई किरणों के साथ या लंबे लंबे किरण रूपी पैरों से दूसरे लोक को गया। सायंकाल की सूचना देने वाली दुंदुभी ध्वनि संतुष्ट हुई। दसों दिशाओं से की गई जय जयकार ध्वनि की तरह दिशाओं को पूर्ण करती हुई उठी। महाराज दशरथ विपश्चित के लिए राज्य के अनुरूप क्रमशः घर, गृहस्थी, धन आदि का समर्थन करते हुए आसन से उठे। महाराज दशरथ, श्री रामचंद्र जी, महामुनि श्री वशिष्ठ जी आदि गणमान्य पुरुष आपस में एक दूसरे को क्रमानुसार विदा कर नमस्कार आदि से सत्कार कर अपने अपने घरों को गए। स्नान और सायं संध्या से निवृत्त होकर भोजन कर और रात्रि में विश्राम कर प्रातः काल में वे फिर सभा स्थल पर आए। जिस तरह वह सभा पहले बैठी थी उसी तरह बैठ गए। इसके पश्चात जैसे चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है वैसे ही अपने मुखमंडल की प्रभा से आह्लादित करने वाले वचन कह रहे मुनि महाराज उक्त प्रस्तुत कथाक्रम से कहने लगे, हे राजन, यह अविद्या नहीं है, असत होती हुई ही यह सत के समान स्थित है। विपश्चित इस प्रकार के महान प्रयत्न से भी इसका निर्णय नहीं कर सका, इसका पार नहीं पा सका। जब तक अधिष्ठानभूत ब्रह्म रूप से इसका विज्ञान नहीं होता तभी तक यह कालतः चिरकाल तक देशतः और वस्तुतः अनंत मालूम होती है, किंतु यह केवल अधिष्ठानभूत ब्रह्म रूप है। ऐसा जब इसका परिज्ञान हो जाता है तब यह मृग तृष्णा नदी के समान रहती ही नहीं है। हे महामते, भास नामधारी इस विपश्चित का इतिहास आपने स्वयं ही देखा है और इसके उन मंत्रियों ने भी देखा है। इसके पश्चात इन कथाओं से तत्वज्ञान से संपन्न हुआ। यह अविद्या के नष्ट होने पर आप लोगों के सुदृश जीवन मुक्त हो जाएगा। चूँकि ब्रह्म ने अपने में अपनी सत्ता से मैं अविद्या हूँ ऐसी संवित धारण की, इसलिए भ्रांति से ही इसका अविद्यमान भी स्वरूप सत्य के तुल्य दिखाई देता है। जब यह अविद्या ब्रह्म स्वरूपा ही है, ब्रह्म से अन्य स्वरूपा नहीं है, तब यह अधिष्ठान ब्रह्म मात्रत्वेन परिज्ञात होकर तो यह उससे पृथक अस्तित्व नहीं रखती है। इस प्रकार विविध प्रकार की स्मृतियों से शोभित होने वाली यह अविद्या अनंत है। मोहरूपी वसंत में खिली हुई मंजीरी सी यह जड़ रमणीय और आसक्तिमयी है। वसंत में खिली हुई मंजरी अर्थात बौर भी विविध फलों से शोभित होती है। जड़ आसक्तिमयी यह अविद्या वन के बास में उत्पन्न हुई लंबी शाखा की भांति अंत अर्थात सीमा रहित है। चिद अचिद ग्रंथि वाली है। सरसरी दृष्टि से चिकनी चुपड़ी मालूम होती है, किंतु अनुभव के समय इसके सुंदर सुंदर अंकुर सब कांटे बन जाते हैं। यह अविद्या अकाल में उत्पन्न हुई उत्पात सूचक पुष्प राशि की तरह मनोहारिणी है। अतएव अऋतु में उत्पन्न पुष्प राशि की तरह इसमें व्यर्थ भी फल की आशंका होती है, किंतु यह निपट निष्फल, इसलिए प्रशंसनीय अभिज्ञ जन कदापि इसकी ओर आकृष्ट नहीं होते। यद्यपि इसका कोई स्वरूप नहीं है तथापि यह इतनी विशाल है कि नाना भुवनों को भर देती है। अतएव प्राणियों से भरी हुई अज्ञान पूर्ण यह अविद्या भूतों से भरी हुई अंधकार पूर्ण लंबी रात्रि के समान है। यह आकाश में मिथ्या ही दिखाई दे रही तथा विचित्र ग्रंथियों से वेष्टित केशों के गोलों की भ्रांति के तुल्य है, किंतु तत्व दृष्टि से वास्तव में न दिखाई दे रही। यह अस्तित्व शून्य है। विविध रंगों में रंगी हुई गुण रहित आकाश में फैली हुई अज्ञान कर्म रूप विविध उपद्रवों से पूर्ण यह अविद्या आकाश में फैली हुई वृष्टि के उत्पात को सूचित करने वाली प्रत्यंचा रहित रंग बिरंगी इंद्रधनुष लता के समान है। अज्ञान रूपी कल्लोलों से आकुल, पाप प्रकर्ष रूपी फेन से भरी चक्राकार भंवरियों के तुल्य भ्रांतियों की आवाजभूत यह
अविद्या जल कल्लोलों से भरी हुई मलिनता की वृद्धि से फेन युक्त चक्र की नाई घूम रहे भौरों से व्याप्त चौमासी की नदी की तरह है। यह रजोगुणी वृक्ष अविद्या बीहड़ स्मशान भूमि की तरह है, जिसमें निरंतर शून्य जगत रूप सैकड़ों मृग तृष्णा नदियां बहती है। स्मशान भूमि भी धूली राशि से भरी हुई और वृक्ष रहती है एवं उसमें भ्रमवश शून्य रूपी सैकड़ों मृग तृष्णा नदियां बहती दिखाई देती है। जैसे स्वप्न नगर में चिरकाल तक विचरण कर रहा पुरुष उसका अंत नहीं पाता, वैसे ही इस जागृत नाम के स्वप्नपुर में भ्रमण कर रहा पुरुष इसका अंत नहीं पाता, जो एक दृश्य जाल में अर्थात प्रपंच में स्थित देहों का त्याग कर चुके तथा मरण के समय में जिनके चित्त इस जगत के आकार से दृढ़ थे, ऐसे जीवों के दृढ़ीभूत संकल्प ही इस जगत के शरीर के आकार से स्थित हुए हैं। वे चिदाकाश के कोश रत्न रूप संकल्प समूह इस प्रकार स्थिर रूप विमान नगर भूमि आदि के आकार से सविकास अर्थात बिना संकीर्णता के स्थित है। वे ही असंख्य सिद्ध लोक होकर आकाश में भासित होते हैं। वे अदृष्ट होते हुए भी सत्तावान हैं, भली भांति दृष्ट होने पर भी असत है। उन सिद्ध लोकों की भूमि सुवर्णमय, मणिमय, माणिक्यमय और मुक्तामय थी। वे सब के सब भक्ष्य, भोज्य, अन्न, पान आदि से पूर्ण थे और रसायनों के तालाब उनमें भरे थे। उन सब में शहद, आसव, दही, दूध और घी की नहरें चारों ओर बहती थी। वे सब सिद्धलोक चंद्रमा की सी आह्लादक आकृति वाली महिलाओं से परिपूर्ण थे। उनमें सब ऋतुओं में प्रसिद्ध फल फूल पल्लवों से लदे हुए वन और नदियों के प्रवाह प्रचुर मात्रा में थे। हाव भावों से विशेष मनोहर ललनाओं से उन लोकों के घर भरे थे तथा केवल संकल्प करने मात्र से पूर्ण रूप से उत्पन्न हुए सब विभवों की राशियों से वे सदा पूर्ण रहते थे। उनमें से कोई सिद्धलोक हजारों चंद्रबिंब वाले और सैकड़ों सूर्यमंडल वाले थे। कोई सुवर्ण से और अमृत से स्वच्छ वेश वाले जलमय भूतों के आवास थे। उनमें स्वेच्छा से अंधकार और प्रकाश होता था। वे सब के सब नित्यानंदमय थे। उनमें से कोई थोड़ी सी रुई के समान हल्के थे, अतः वायु उन्हें जहाँ चाहता था वहाँ उड़ा ले जाता था। कोई अपनी कल्पना के कारण क्षण में उत्पत्ति और विनाश वाले थे, यानी अपनी इच्छा से क्षण में दर्शन और अदर्शन वाले थे। उनमें अन्न और पान का कोई पारवार न था एवं वे जरा और मरण से विहीन थे। उनकी रूपरेखा अर्थात बनावट अचंभा में डालने वाली थी। उनका वैभव भी आश्चर्यमय था। सभी ऋतुओं के गुणों से वे सुरम्य थे तथा सकल काममय थे। वे संकल्प समूह शास्त्रीय सत्कर्म और उपासना से सत्कर्म और उपासना के फल के आकार वाले तत्त लोकों में उनके भोग्य फलों के आकार से स्थिर मनों की परिणति रूप है। वह परिणति इस प्रकार स्थूल भित्ति कैसे होगी? केवल ब्रह्म मात्र स्वरूप जगत में ब्रह्म से अन्य किसी का भी संभव नहीं है। हे भद्र, यदि प्रकारांतर हो तो जगत किन्मय है, कृपया कहे। अर्थात मनोरथ आदि में मन के परिणामों का अस्तित्व चिन्मात्र रूप होने से ही देखा गया है। इसलिए जगत के ब्रह्ममयात्मक होने पर यह जो मैंने कहा है उसकी उपपत्ति पूर्वक सर्वथा संभावना है। यदि दूसरा कोई प्रकार हो तो यह जगत किन्मय है, यह वादी को कहना चाहिए। यद्यपि इस समय यह जगत भूतमय अर्थात भौतिक है ऐसा कहा जा सकता है, तथापि सृष्टि के आदि काल में सदैव सौम्यदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम अर्थात हे सौम्य, पहले यह एक अद्वितीय सत ही था इत्यादि श्रुति से ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरे किसी कारण की संभावना ही नहीं की जा सकती। अतः अकारण जगत को ब्रह्म से अतिरिक्त मानो तो वह अत्यंत असत है, यह कहते हैं। सृष्टि के आदि काल में ही यह सृष्टि आदि कारण का अभाव होने से कुछ भी नहीं था, अतः यह जगत किन्मय हो। यदि जगत अत्यंत असत है तो उसका भान कैसे होता है? इस प्रश्न पर कहते हैं, जैसे जैसे अनंत जगतों का संकल्प किया जाता है वैसे वैसे चिति में उनका भान होता है। कहिए इनमें कौन सी विचित्रता है? अत्यंत असत खरगोश के सिंग, आकाश पुष्प आदि का संकल्प वश भान होना चिरदृष्ट है, कोई नई बात नहीं है। तब हम लोगों
के संकल्प आदि मोघ अर्थात निष्फल क्यों हैं? ऐसा कोई प्रश्न करे तो तीव्र वेग न होने के कारण ही हम लोगों के संकल्पों में मोघता है। यदि हमारे संकल्प में तीव्र वेग हो जाए तो तुम या और कोई भी लोग आकाश में नगरों का निर्माण करते ही है और एक रसाभ्यास से एंदवोपाख्यान में उक्त न्याय से उन्हें प्राप्त भी करते हैं, ऐसा कहते हैं। हे साधो, इस समय भी तुम चाहे और कोई लोग भी इसी तरह आकाश में तीव्र संवेग वाले संकल्पों से नगरों का स्वेच्छा से निर्माण कर सकते हैं। एक रस आसक्ति से इस शरीर का त्याग कर थोड़ी ही समय में उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष पूर्व सिद्ध और उपासना से कल्पित दोनों प्रपंचों का दृढ़ संकल्प से यह अवश्य है इस बुद्धि से अनुसरण करता है, वह पुरुष जैसे यज्ञ आदि सत्कर्मकारी स्वर्ग आदि अवश्य प्राप्त करता है, वैसे ही क्रमशः दोनों को ही प्राप्त करता है। जो इनमें से एक ही सत्य है, ऐसी दृढ़ बुद्धि वाला है, वह एक को ही प्राप्त करता है। सिद्धलोक में उक्त न्याय नरक आदि पाप फलों की कल्पनाओं में भी तुल्य है, ऐसा कहते हैं। जैसे अंतकरण की कल्पनावश सिद्ध लोकों का सदा भान होता है, वैसे ही कल्पनावश नरक आदि दुखप्रद लोकों का भी भान होता है। दोनों में इतना अंतर है कि उपासना का फल आस्तिकता और अनुष्ठान के रहते अभ्यास के बिना सत्य रूप से दृढ़ होता है। पाप का फल आस्तिकता और अभ्यास के अभाव में भी केवल पापाचरण मात्र से सत्य है, यों दृढ़ कल्पना वाला हो जाता है। संकल्प की अनुसारिता सर्वत्र समान है, ऐसा कहते हैं। जिस किसी का जैसे संकल्प किया जाता है उसका चाहे देह रहे या न रहे वैसे ही अनुभव होता है, कारण कि शरीर तो सभी कल्पनामय ही है। इसलिए मन के अनुसार ही एक शरीर का त्याग कर जीव शीघ्र दूसरे शरीर का ग्रहण करता है, ऐसा कहते हैं। जीव जिस भाव से एक देहमयी बुद्धि का त्याग करता है, उस भाव से ही दूसरी देहमयी बुद्धि को शीघ्र देखता है। शुभ अर्थात पुण्यकारिणी जीव संवित शुभ लोकों को देखती है और अशुभ अर्थात पापी संवित अशुभ लोकों को देखती है और शून्य संवित शून्यात्मक लोकों को देखती है एवं चिरकाल तक उनका अनुभव भी करती है। जो जीव संवित कर्म और उपासना से शुद्ध है, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म दूसरे के सिद्ध नगरों को ही देखती है और अपने सिद्ध पुरों का अनुभव करती है। पापाचरण से अशुद्ध जो चिति है, वह नरकों में दूसरों के भीषण दुखों को देखती है और अपने घोर दुखों का अनुभव करती है। पापी जीव नरक में जिन दुखों को देखता और अनुभव करता है, उनका विस्तार से वर्णन करते हैं। निरंतर घूम रहे गेहूं आदि पीसने के 2 चक्कों से पीसा जाना देखता है और जिससे कदापि पुनः उद्धार न हो ऐसे अंधकूप में गिरना देखता है। भयानक शीत से शरीर को जमकर पत्थर बना हुआ देखता है तथा भूतों अर्थात पिशाचों और अंगारों से पटे हुए असीम निर्जल अर्थात रेगिस्तानी मार्ग में चल रहे पथिक के रूप में अपने और दूसरों के शरीरों को देखता है। राख रहित अंगारमय मेघों से बरस रहे अंगारों की वह वृष्टि देखता है, जो तपाए हुए बाणों की राशि की तरह तीक्ष्ण और वेग युक्त होने से अति भीषण होती है, जिसमें पत्थर चक्र और तलवारों की नदियां बहती है। ऐसे आकाश में अपना संचार देखता है और छातियों पर गिराए गए बादल से काले कुल्हाड़ों के आघात से छातियों को फोड़ना देखता है। तपाकर लाल किए हुए लोहे की मूर्ति और त्रिशूल का आलिंगन करना और छप छप शब्द के साथ डूबना देखता है तथा बड़े भारी कटकट शब्द के साथ शस्त्र यंत्र में खूब जोर से दबाना देखता है। चक्र वज्र गदा भाले बल्लम तलवार और बाणों की वृष्टि देखता है। कांटेदार शालमली से अर्थात सेमर के पेड़ से आलिंगन, पाश में बांधना और खराब खराब सैकड़ों शक्तियों से छेदना देखता है। जलती हुई बालू की राशियों में गिरना, पाताल में डूबना, दिए के रूप में प्रच्छन्न अर्थात छिपी हुई लाठी से भय तथा बड़े बड़े कौओं के द्वारा नोचना देखता है। बाहर निकलने के मार्ग से रहित बड़े बड़े अंगारों से भरे हुए बड़े भारी घर में घुसना तथा बाण शक्ति गदा भाले बंदूक और तलवार से बेंधना देखता है। मारे भूख से झुंझलाए हुए अतः क्रूर हुए प्रेत पिशाचों द्वारा आपस में अंगों का चबाना तथा ताल से भी अधिक ऊंचे स्थान से कठिन शिला तलों पर पटकना देखता है। रुधिर के घृणित कीचड़ से अंकित पीब आदि की नदियों की भीड़ भाड़ देखता है और शिलाओं पर शस्त्र रूपी घोड़े और हाथियों के पैरों तथा पत्थरों द्वारा पीसना देखता है। गड्ढे के सदृश प्रदेशों में उल्लुओं
द्वारा देह का नोचना देखता है, जन समूह द्वारा मूसलों से पीटना देखता है और सिर, हाथ, पैर आदि के टुकड़े टुकड़े करने के लिए उत्सुक गीधों को देखता है। इस कुकर्म से यह फल होता है। इस प्रकार की इस भावना से अर्थात शास्त्रीय निर्णय से, जो पहले बहुत बार इस प्रकार के देशों में अनुभव द्वारा दृढ़ हो चुकी स्वात्मा ही तत्त नरक रूप से विस्तृत होकर अपनी भावना से मिलता जुलता नारकीय दृश्य इस प्रकार देखता है। जिस किसी भी चेतन देह आदि का कभी चित्ताकाश में भान हुआ अथवा भावी का भविष्य में होने वाले का भी स्वप्न में भान देखने से, जिसका कभी भान नहीं हुआ अथवा जो पूर्व ही हो उसका भी संकल्प भ्रांति रूप कल्पनावश भान होता है, वह सब मनोमय ही है। वह उस भावना से स्वेच्छा से ही चलता है, सैकड़ों प्रयत्नों से कभी वह नहीं चलता। यह सिद्ध हुआ। यह अर्थ है। 160वां सर्ग समाप्त।